हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रियंका मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ एसपी हिंदी साहित्य में। एसपी हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में। जैसा कि आप लोग बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये बता दीजिए कि 8 जनवरी को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसका टोटल PYQs करा दीजिए, या फिर कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में आप लोग बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आज मैं आप लोगों को कट ऑफ भी बता दूँगी। आज मैं कट ऑफ को भी बता दूँगी, कट ऑफ भी बता दूँगी कि आप लोगों का कितना कट ऑफ जाएगा हिंदी साहित्य का। और रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी मैं बता दूंगी क्लास के नेक्स्ट में। तो क्लास में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पूरा कंप्लीट क्लास देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो आप कंप्लीटली क्लास को देखिएगा। चलते हैं अपने क्लास में आगे। 8 जनवरी का हमारा पहला प्रश्न है, मिलान का आया है। सूची 1 को सूची 2 से का सम्मिलित कीजिए। पहला है टूटा पहिया, नाटक जारी है, जंगल का दर्द, एक छोटी सी लड़ाई। ये किसका है? इधर कवि है और इधर कविता है। विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से देख के आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टूटा पहिया किसका है? कुमार विमल का है। नाटक जारी है, धर्मवीर भारती। जंगल का दर्द, लीलाधर जुगड़ी। एक छोटी सी लड़ाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? संवृत स्वर उ, स्पर्श व्यंजन क, विवृत स्वर अ, संघर्षी व्यंजन आ, या लुंठित ल। सही उत्तर का चयन करना है आपको। इसमें से कौन सा सही है? केवल ए और डी, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल डी और ई। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और बी। समृद्ध स्वर उ है और स्पर्श व्यंजन में क है। चलते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं? मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, रसायन वैज्ञानिकों के द्वारा, प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा, या फिर भौतिक वैज्ञानिकों के द्वारा? किसके अनुसार बताया गया है? जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा चूरन अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलेना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियां अंधेर नगरी के किस अंक से ली गई हैं? चौथा अंक, तीसरा अंक, पहला अंक, या दूसरा अंक? किस अंक से ली गई हैं? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दूसरा अंक। अंक का क्या नाम है? बाजार। भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों के कौन से युग्म सही हैं? भाग्य रेखा 1953, भटकती राख 1966,
डायन 1957, पहला पाठ 1984, पहली या पाली 1998 ईस्वी। विकल्प नीचे है, आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। 1953 सही है। भाग्यरेखा का भटकती रथ का भी प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। निम्न में से कौन से युग्म सही हैं? इसमें भी सही ही पूछा है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदवाद को मानते थे, क्रोचे अभिव्यंजनावाद को मानते थे, अरस्तु त्रासदी को मानते थे, लोंजाइनस नई समीक्षा को मानते थे, या ये एलन टेड संरचना बनावट को। विकल्प नीचे दिया गया है, केवल ए और डी, केवल ए बी सी, या केवल बी और ई, केवल डी ई ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद से प्रेरित थे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, क्रोचे अभिव्यंजनावाद से, अरस्तु त्रासदी से। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मुर्दइया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य हैं। साईं के सरपतवा के सांप बोलते, साईं मोरे सिटकुनिया से सपासप। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया। हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा स के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क करना नहीं आता। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है। परिणाम आने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल बी डी ई, केवल बी सी ई, केवल सी डी ई, या केवल ए बी सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी ई। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा स के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क नहीं आता, ये भी बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में अफवाह उड़ी थी कि 7 जून 1965 ईस्वी को परिणाम आने वाला है। किसका परिणाम? हाई स्कूल का। हाई स्कूल का, स्कूल का रिजल्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन से युग्म सही हैं? यहाँ सही पूछा है। कहानी कंकाल, उपन्यास तितली, नाटक संग्राम, उपन्यास साहित्य का उद्देश्य, या संस्मरण है गबन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए और डी, केवल बी और सी, केवल डी और ई, या केवल ए ई। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी और श्री। तितली क्या है? उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का। और संग्राम क्या है? नाटक है। ये भी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका, कवि वचन सुधा, इंदु पत्रिका, या हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, कहानी कौन सी कहानी किस संग्रह में संकलित है, कहानी का प्रकाशन वर्ष, और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये 3 चीज़ें और राइटर, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, निबंध हो, या उपन्यास हो। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदु। इंदु पत्रिका से प्रकाशित हुई थी कानों में कंगना।
आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। उपरोक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। किसका कथन है? जी बिल्कुल, ये किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। इधर है पात्र और इधर है उपन्यास। शनिचर, भट्टिनी, कमली या जयदेव पुरी। ऑप्शन यहाँ पे हैं। इधर है झूठा सच, मैला आंचल, राग दरबारी या बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शनिचर किसका पात्र है? राग दरबारी का। भट्टिनी बाणभट्ट की आत्मकथा। कमली मैला आंचल। जयदेवपुरी झूठा सच। जी चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी मिलान ही करना है। इधर रचनाकार हैं और इधर रचना है। ये किसकी रचना है बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क या लक्ष्मी नारायण लाल। इधर है जन्मेजय का नागी यज्ञ, जय पराजय, कंकली, मुद्रा राक्षस। जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए बताइए। जी ऑप्शन 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस, जयशंकर प्रसाद का जन्मेजय का नागी यज्ञ, उपेंद्र नाथ अश्क कांकली, लक्ष्मी नारायण लाल का है जय पराजय। अगला है प्रश्न हमारा, ये भी मिलान का ही। इधर नाटककार दिए हुए और इधर नाटक दिया हुआ है। हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क। कौन किसका नाटक है? मिलान करिए। जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हरि कृष्ण प्रेमी का है शिव साधना, उदय शंकर भट्ट का है मत्स्यगंधा, जयशंकर प्रसाद का है कामना और उपेंद्र नाथ अश्क का है तौलिए। उपेंद्र नाथ अश्क का है तौलिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में सही कौन सा कथन सत्य है, सही है? ध्रुव देवी को लेकर एक साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं उपहार देने की वस्तु हूँ। यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने लगा था। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन बी और डी, केवल ए और सी या केवल डी और ई, केवल बी और ई। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा 64 नंबर प्रश्न का? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और सी। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, ये भी सत्य है। यह ऐसी निर्लजता का नाटक है मैं नहीं देखना चाहती, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये भी ध्रुव स्वामिनी का कथन है और ये भी ध्रुव स्वामिनी का कथन है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं और जिन 30 करोड़ आदमी बसते हैं
जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, किस निबंध से लिया गया है? दिल्ली दरबार दर पर नाखून क्यों बढ़ते हैं? शिव मूर्ति, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। जी, किससे लिया गया है? दिल्ली दरबार दर्पण से। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक की आयु की अवस्था क्या थी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, लड़कपन या वृद्धावस्था? कौन सी अवस्था थी? जी, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, लड़कपन। अगला प्रश्न है, भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्ति किस रचना और किस रचनाकार से है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। किससे है? जी, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? गंगामल इंटर कॉलेज, छंगामल इंटर कॉलेज, बैद्यनाथ जी इंटर कॉलेज या रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज? जी, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, छंगामल इंटर कॉलेज। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, यह कथन पाश्चात्य विचारक का है। किस पाश्चात्य विचारक का है? फ्रायड का, इलियट का, बेनेडिगो क्रोचे का या जॉन क्रो रेमसन का? बताइए। 69 का। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? ह्रस्व स्वर में अ आता है, दीर्घ स्वर में ई आता है, दीर्घ स्वर में आ आता है, प्लुत में ई आता है या ह्रस्व स्वर में ऊ आता है? सही युग्म है ऑप्शन ए बी सी या बी ए डी, ऑप्शन सी ए सी ई, ऑप्शन 4 में है सी बी डी। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए सी ई, ए सी ई। ह्रस्व स्वर में आता है, बिल्कुल सही है। दीर्घ स्वर में आ आता है, बिल्कुल सही है। ह्रस्व स्वर में ऊ भी आता है। चलते हैं आगे। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ से देखकर नर अपना काज। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ईड़ा से, चिंता से, श्रद्धा से या लज्जा से? किस पंक्ति की, किस सर्ग की पंक्ति है? 71 नंबर बताइए। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईड़ा से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों को सुमेलित सही युग्म है। तस्य च कारंग कविगता केवल प्रतिभा चा, बाणभट्ट प्रथम, प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभामता भट्टतौत, कवित्वम बीजम प्रतिभानम वामन का, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिषु विभूषणम भाम, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत आचार्य जगन्नाथ का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए और बी, केवल सी और ई, केवल बी और सी या केवल बी और डी? सही आंसर कौन सा होगा हमारा? 72 का।
जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बी और सी। प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता ये भट्टौत का ही है। कवित्वम बीजम प्रतिभानम ये वामन का है। चलते हैं आगे। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने भेद माने हैं कामता प्रसाद गुरु ने? जी 2 भेद माने हैं। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? कला विवेचन कुमार विमल का, शब्द और स्मृति नीलमल वर्मा का, नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह का, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, नई कविता स्वरूप और समस्याएं लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी डी, बी ए सी या ए ई सी या बी सी ई? कौन सा सही होगा? 74 नंबर। जी बिल्कुल, 74 का हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, केवल ए, बी और डी। कला विवेचन कुमार विमल का है, बिल्कुल सही है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का है, बिल्कुल सही है। आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल का है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एग्जिस्टेजमिन एड ह्यूमिज्म के किस वाद का विचार किया गया है? मार्क्सवाद का, अस्तित्ववाद का, मनोविश्लेषणवाद या उत्तर संरचनावाद? राइट आंसर होगा हमारा 75 का ऑप्शन 2, अस्तित्ववाद। बिंब के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? दृश्य बिंब के आकार वाले होते हैं। श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णोदय के द्वारा होता है। जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है। सरल अनुभूति से प्रेरित बिंब मिश्रित बिंब कहलाता है। मिश्र बिंब से मिश्र अनुभूति का बिंब सरल बिंब कहलाता है। ऑप्शन केवल ए और डी, केवल ए और बी या केवल डी और ई, केवल ई और सी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 76 नंबर का। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और बी। दृश्य बिंब का आकार वाले होते हैं, बिल्कुल सही है। श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णोदय से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध कविता क्या है? में निबंध को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? विधायक, भावेत्री या सद्वयी या कार्यत्री? कौन सी प्रतिभा अपेक्षित है? 77 का बताइए। जी बिल्कुल, कौन सी कल्पना अपेक्षित है? विधायक कल्पना। ऑप्शन ए सही होगा। 78 नंबर है हमारा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण या शिव पुराण? किस पे आधारित है? जी मार्कंडे पुराण पे, मार्कंडे पुराण पे। अगला प्रश्न है हमारा 79, प्रकृति कार्यशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह पात्र स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? धातुसेन, मातृगुप्त, कुमारदास या भट्टार्क? किसके द्वारा कहा गया है? जी धातुसेन के द्वारा। किसके? धातुसेन के द्वारा। अगला है, कारक का सही अनुक्रम है संप्रदाय कारक, करण कारण, अधिकरण या पदान संबंध? कौन सा सही होगा?
जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा हमारा करर काडर, फिर संप्रदाय, फिर अपादान, फिर संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक, फिर अधिकरण कारक। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला कथन है हमारा, गोदान उपन्यास के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, गोबर को राय साहब के पास भेज देना, भोला उधार लेने वाले आदमी नहीं है, उधार देने वाले आदमी नहीं है, तुम जैसे मर्द साथे पर पाठे होते हैं। ऑप्शन केवल बी और सी, केवल ए बी डी, या केवल ए ई, या केवल ए सी ई? कौन सा आंसर सही होगा? 82 नंबर। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए बी और डी। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, ये बिल्कुल सही है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, कौन कहता है? धनिया कहती है। ऑप्शन डी, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, पर भोला उधार देने वाला आदमी रहता है, क्योंकि भोला ही उधार देता है गाय। किसको? होरी को। भोला कौन है? झुनिया का पिता, झुनिया का पिता। निम्न में से कौन से युग्म सही हैं? रीति सुभाष कवित की वर्णत बुधा अनुसार चिंतामणि, सो विधद नवोड़ नव बनरत कवि, रस रीति भिखारी दास, सुकवि हूँ कछु कृपा, समुझी करिए को पथ मतिराम, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव, काव्य की रीति सिक्ख्यो, सुखवन्नी को भूषण। ऑप्शन में है आपके केवल बी और ई, केवल ए और सी, केवल ए और डी, या केवल ए और सी और डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 83 नंबर। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन सी, केवल ए और डी। रीति सुभाष कवित की वर्ण बधु अनुसार ये चिंतामणि की है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है आपका अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये भी देव की है। अगला प्रश्न है हमारा, रचनाकार और आत्मकथाओं के कौन से मेल सही हैं? संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल का है, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत, दस्तक जिंदगी की शिवपूजन सहाय, मेरी अपनी कथा पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, सी ई, या ए बी डी, सी डी ई, या ए बी सी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 84 नंबर। जी, 84 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए बी डी। संपादक के 25 वर्ष देवी दत्त शुक्ल, बिल्कुल सही है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत, ये भी सही है। मेरी जीवन कथा पदुमलाल पन्नालाल बख्शी। चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। इन निबंधों में से कौन सा युग्म निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? चितवन की छां, परंपरा बंधन नहीं है, प्रिय नीलकंठी, या आगंद की नियति? 85 का होगा। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिय नीलकंठी। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के आधार पर निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं?
नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे असहयोग का प्रस्ताव पास हो। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे वकालत छोड़ देंगे। देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी। देशबंधु के वकालत छोड़ते समय शरद बाबू बड़ोदरा में थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए, बी और ई। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। वो चाहते थे कि प्रस्ताव हो, सहयोग हो। यहाँ पे अ हटा दिया जाए तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, ये भी गलत है, यहाँ असत्य पूछा गया है। अगला है, देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। नहीं, 200 का प्रतिनिधियों का दल लेकर नहीं आए थे, ये भी गलत है। अगला है हमारा, देशबंधु ने वकालत छोड़ते समय शरद बाबू बड़ौदा में रहते थे, ये भी गलत है। स्त्री विमर्श के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया। इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियज्म। अमेरिका में राष्ट्रीय महिला संगठन का गठन 1980 में किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और मोहनदास नैमिष शास्त्री विमर्श के प्रमुख लेखक हैं। या नारीवाद पूंजीवाद पितृसत्तात्मक के समर्थक हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए सी डी, बी सी डी या केवल ए और बी, केवल ए सी ई या केवल डी और ई? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर का ऑप्शन बी, केवल ए और बी। सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया था, ये बिल्कुल सत्य है। इस विमर्श ने महत्वपूर्ण पुस्तक सुभाष ने फेमिनिस्ट एक्सपीरियम है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं 88 नंबर पे। देखते हैं 88 नंबर क्या है हमारा। निम्न में से सही युग्म: स्वामी गोरकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, ओमकार शरद की है राम मनोहर लोहिया, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, तेज बहादुर चौधरी की है अग्नि सेतु, भारतेंदु का है सुकवि संकीर्तन। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, सी, बी, सी और ए ई और डी, बी, डी और ई या सी, डी, ए? कौन सा सही है? 88 नंबर। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए, बी, सी। स्वामी गोरकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता है, ओमकार शरद की है राम मनोहर लोहिया, जगदीश चंद्र माथुर की है जिन्होंने जीवन जीना। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 89 नंबर पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम है? भारत दुर्दशा, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस या विद्या सुंदर? विद्या सुंदर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा हमारा विद्या सुंदर, फिर आएगा सत्य हरिश्चंद्र, फिर आएगा हमारा मुद्रा राक्षस, फिर है चौथे नंबर पे भारत दुर्दशा, पांचवे पे सती प्रताप। शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1942, 1940, 1944 या 1961? जी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1941। आपको किताब ऑथेंटिक बुक में ही, मतलब किताबों में ही मिलता है। 1940 कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं 1941। तो ये देख लीजिएगा कि जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यदि 40 रहता है तो आप 40 पे लगाते, यदि 40 नहीं 41 दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर 41 हो जाएगा। यदि भाग 2 का पूछता है तो 1944। चलते हैं आगे। जामुन के पेड़ के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। इधर पात्र दिया हुआ है और इधर उनके वाक्य दिए हुए हैं। सेक्रेटरी क्या कहता है, कलर क्या कहता है, माली क्या कहता है और आदमी क्या कहता है?
अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर तुम्हारी कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। हमारा विभाग किसी भी हाल में फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। 1891 नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। सेक्रेटरी क्या कहता है? हमारा विभाग किसी भी हाल में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। क्लर्क क्या कहता है? मगर एक आदमी के जान का सवाल है। माली क्या कहता है? अच्छा हुआ तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। आदमी क्या कहता है? मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। कब कहता है आदमी कि ये मैं तो इस तरह मर जाऊंगा? जब बात आती है पेड़ को न काट कर आदमी को काट के निकाल दिया जाए, तब वो आदमी कहता है इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बताइए बताइए। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिमी हिंदी किस में आता है? ब्रजभाषा में। पूर्वी हिंदी में क्या आता है? अवधी आता है। बिहारी हिंदी में आता है आपका भोजपुरी और पहाड़ी में गढ़वाली। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में लिखी गई है? 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड या 2 खंड? 93 नंबर। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 खंडों में लिखी गई है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इधर कविता ही दिया गया है और इधर कवि। चेतना का विलास आनंद अखंडन था, शक्ति को करो मौलिक, कल्पना करो पूजन, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 94 नंबर। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चेतना एक, विलक्षी आनंद अखंडन घना, ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। नहीं, मैथिली शरण गुप्त का नहीं, ये होगा आपका जयशंकर प्रसाद। किसका? जयशंकर प्रसाद। शक्ति का करो मौलिक, कल्पना करो पूजन, ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, ये है मैथिली शरण गुप्त का। निम्न में से सत्य कथन है। दयानारायण निगम ने उपाध्याय पूर्ण सिंह शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना पत्रिका एवं रामचंद्र शुक्ल की है। कथन। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी में मूल सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यंग किया था। रामविलास शर्मा। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है और वो था बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उस शेर को पढ़कर मैं तो रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता रहा। पद्म सिंह शर्मा का कथन है। भला इस संसार को बताने का क्या काम, व्यर्थ भले उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। भारतेंदु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल डी और ई, केवल सी और डी, केवल ए बी सी या केवल बी सी ई? बी डी ई। कौन सा युग्म सही नहीं है? 95 नंबर। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए, बी और सी ये सही नहीं है, ये दोनों सही हैं। 50 आज करेंगे और 50 कल करेंगे। निम्नलिखित में से रचनाओं का सही काल
कालक्रम क्या है? लहर, कुकुरमुत्ता, कला और बूढ़ा चांद, निहार, सादे गीत। कौन सा सही युग सही होगा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से? नाइन्टी 96 नंबर। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले आएगा हमारा सबसे पहले निहार, फिर आएगा लहर, फिर आएगा सादे गीत, फिर आएगा कुकुरमुत्ता और सबसे पीछे आएगा कला और बूढ़ा चांद। 97 नंबर पे आते हैं। साहित्य की ताजगी और वेधकता जिंदगी शौकीय लेखक होती हैं, उनकी पेशेवर नहीं होती। उपरोक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आवारा मसीहा, एक कहानी यह भी है, संस्कृति के 4 अध्याय। 97 नंबर। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। 98 भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में मेले में प्रस्तुत किया था। किस मेले में प्रस्तुत किया था? किस मेले में प्रस्तुत किया था? कुंभ मेले में, नौचंदी मेले में, सोनपुर मेले में या दादरी मेले में? किसमें? जी दादरी मेले में। ये कहाँ लगता है? बलिया में लगता है, बलिया यूपी। 99 पे आ जाते हैं। पाश्चात्य विचारकों के कालक्रम से लगाइए। इलियट, नीत्शे, क्रोचे, किरकेगार्ड या ज्यापाल सार्त्र। कौन सा सही है? उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। 99 नंबर। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएंगे हमारे किरकेगार्ड, फिर आएंगे हमारे नीत्शे, तीसरे नंबर पे हैं क्रोचे, चौथे नंबर पे इलियट और 5वें नंबर पे जायपाल शास्त्र। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विचारधाराओं के साथ सुमेलित युग्म है। भोलाराम का जीव व्यंग, नेत्रदान आत्मकथा, मुर्दैया कहानी, कुसुमांजलि नाटक, आवारा मसीहा जीवनी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 100 नंबर का। जी बिल्कुल, हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और ई। भोलाराम का जीव क्या है? व्यंग कहानी है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी बिल्कुल सही है। मुर्दैया क्या है? एक दलित आत्मकथा है, न कि कहानी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल। कल हम फिर 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे कल। आप कट ऑफ की बात कर रहे थे तो मैं एक बार कट ऑफ के लिए बता देती हूँ। हमारे हिंदी का जेआरएफ, नेट और पीएचडी जेआरएफ के लिए यदि आप जनरल हैं, यूआर जनरल कर देते हैं। ईडब्ल्यूएस 1 मिनट। यहाँ पे ले लेते हैं जेआरएफ, नेट और पीएचडी। यहाँ पे कर लेते हैं ये यूआर मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी।
कट ऑफ की बात करते हैं आप लोग। कट ऑफ देख लीजिए कट ऑफ। यदि जनरल में आप हैं, आपको जीआरएफ चाहिए, तो कम से कम आपका 105 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जीआरएफ 102, ओबीसी के लिए जीआरएफ 100 क्वेश्चन, एससी के लिए 95 और एसटी के लिए 90 क्वेश्चन। नेट का बता देती हूँ। नेट के लिए यदि आप जनरल हैं तो कम से कम आपका 95 क्वेश्चन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो 94, 92 ले लीजिए। और यदि आप ओबीसी हैं तो आपका ये 90, ईडब्ल्यूएस का 90 और ओबीसी का कम से कम 87, एससी का 81, एसटी का ले लीजिए 76। पीएचडी के लिए है, जनरल के लिए कम से कम 78, ईडब्ल्यूएस के लिए है 77, ओबीसी के लिए 74 रख लीजिए, एससी के लिए 70 प्रश्न और एसटी के लिए 68 to 65। ये है आपकी कट ऑफ। इतना यदि है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे हम कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है क्लास का, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।